कलम पर पहरा लगाने वाले व्यक्तियों पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद हुआ लामबंद। बड़ी खबर विस्तार से जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो पत्रकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर होकर ही खबरें प्रकाशित करते हैं, जिससे समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके और हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद कर उन्हें न्याय दिला सके। परंतु समाज में ही व्याप्त कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिन्हें खबर के प्रकाशन और उनकी पोल खुलने से घबराते हैं। ऐसे लोग अपने रसूख और अच्छी पकड़ के चलते सच्चाई से रूबरू कराने वाले पत्रकारों पर भी रोक लगाने हेतु फर्जी मुकदमे कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कई बार कामयाब भी हो जाते हैं। पत्रकारों के प्रति पुलिस प्रशासन की लचर कार्यशैली और कुंठित सोच के चलते सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा कर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के कई मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं, जिसके चलते पत्रकार अपने कर्तव्य से वंचित और परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला जनपद रायबरेली से निकलकर सामने आया, जहां पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने अपने पत्रकार बंधुओं की समस्याओं को सुना और उनके द्वारा की गई खबर के चलते उन पर हो रहे फर्जी मुकदमे को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली जिला अध्यक्ष दुर्गेश अवस्थी के नेतृत्व में जनपद इकाई संघ जिलाधिकारी महोदया और पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात कर पत्रकारों के खिलाफ हो रहे फर्जी मुकदमों से रूबरू कराया एवं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पत्रकारों के लिए कहे गए कथनों को भी याद करते हुए ये अवगत कराया कि यदि हमारे सभी पत्रकार की खबर प्रकाशन के चलते कुंठित मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा पुलिस प्रशासन और कोर्ट के द्वारा फर्जी मुकदमा कराया जाता है, तो ऐसे मामले में आप निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्यवाही करें। और यदि कोई व्यक्ति हमारे पत्रकार साथियों पर ईर्ष्या द्वेष के चलते फर्जी मुकदमा करते हैं और जाँच के दौरान फर्जी ज्ञात हो जाता है, तो ऐसे में फर्जी मुकदमा करने वाले व्यक्ति पर विधिक कार्यवाही की जाए, जिससे उन्हें ये भय रहे कि फर्जी मुकदमा करने पर हमें भी सज़ा हो सकती है, जिससे आए दिन पत्रकारों पर हो रहे फर्जी मुकदमे कम होंगे और पत्रकार बंधु भी अपना कर्तव्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकेंगे। आज कहाँ पे हैं? आज हम रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने पत्रकार भाइयों के खिलाफ कुछ दिक्कतें थी, उन्हीं के सिलसिले में आए हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार जो सही खबर चलाते हैं, विरोधी पक्ष उनके खिलाफ ज़बरदस्ती के मुकदमे कायम करवा रहा है। उसी सिलसिले में जिलाधिकारी महोदया से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उसके बाद माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि इस मैटर को हम दिखवाते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए, तब मुकदमा कायम होगा। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन में पता नहीं क्या हो गया है, कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है पत्रकार के खिलाफ, वो तुरंत लिख करके और उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर देते हैं। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो संगठन आपको क्या करें? अगर इस प्रकरण में हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे की रणनीति अगले 10 दिनों बाद तय करेंगे। और कुछ पूछना? राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जिला अध्यक्ष। आज कहाँ पे हैं? आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय पे आए थे। हमारे पत्रकार साथियों की समस्याएं थी, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार की कलम पर पहरा हो रहा है। पत्रकार हमारा स्वच्छंद रूप से पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। खबर वही प्रतिनिधित्व पाना चाहे जो हमारा पत्रकार उजागर करता है, तो उसे धमकियाँ मिलती हैं। झूठे मुकदमे और फर्जी मुकदमे फंसाने की कार्रवाई की जाती है। नहीं होता है तो न्यायालय के माध्यम से परिवार दाखिल किया जाता है। हालांकि माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया और झूठे मुकदमे को रद्द कर दिया। इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आए दिन जो विरोधी पक्षकार हैं नोटिस देते हैं, समन तामील कराते हैं और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। तो हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमारा संगठन संकल्पबद्ध है। इसीलिए आज हम जनपद मुख्यालय में आकर के जो हमारे पत्रकारों की समस्या थी उसे बिंदुवार चिन्हित करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदया को तथा पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया है और उन्हें संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है, ताकि किसी भी पत्रकार के साथ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई न की जा सके। धन्यवाद। रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने पत्रकार भाइयों के खिलाफ कुछ दिक्कतें थी, उन्हीं के सिलसिले में आए हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार जो सही खबर चलाते हैं, विरोधी पक्ष उनके खिलाफ ज़बरदस्ती के मुकदमे कायम करवा रहा है। उसी सिलसिले में जिलाधिकारी महोदया से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उसके बाद माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि इस मैटर को हम दिखवाते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है
तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए, तब मुकदमा कायम होगा। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन में पता नहीं क्या हो गया है कि कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है पत्रकार के खिलाफ, वो तुरंत लिख करके और उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर देते हैं। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो संगठन आप पर क्या करें? अगर इस प्रकरण में हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे की रणनीति अगले 10 दिनों बाद तय करेंगे। और कुछ पूछना है? जिंदाबाद। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का जिला आईटी सेल प्रभारी हूँ। आज कहाँ हैं आप? आज हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह पहरा हो रहा है और मुकदमे फर्जी हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए हैं। हमारे संगठन के संरक्षक महोदय और जिलाध्यक्ष और हमारे सब पदाधिकारी साथी, हमारे जितने पत्रकार साथी इस टीम में आए और इस बात की भी खुशी है कि कम से कम सारे पदाधिकारी और सारे साथी हमारे इकट्ठा हुए। लड़ाई यूँ है कि कुछ पत्रकार भी मानहानि की नोटिसें भेज रहे हैं और कुछ माफिया हैं जिनके खिलाफ हम लोग शहर में खबर कर रहे हैं। उन खबरों को लेकर अन्य तरीक़ों से अन्य लोगों के साथ मिलकर कई प्रकार की नोटिसें और मुकदमा कराने की फिराक में हैं। इस मामले को लेकर कई बार हमारी भी सिविल लाइन चौकी इंचार्ज थाना बदोकर से जांच हुई, मामला असत्य पाया गया और माननीय न्यायालय ने उसको रद्द भी किया। लेकिन फिर भी लोग पीछे लगे हुए हैं और हम लोग सही बात लिख नहीं पा रहे हैं। एक डर है, एक भय है और इसलिए आज हमारे संगठन ने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक से आग्रह हम लोगों ने किया है कि कम से कम अगर फर्जी मामले इस तरह के आए तो उन पर आपकी भी नज़र रहे और वो मामले आपके द्वारा रद्द किए जाएँ, उसके मुकदमे न लिखे जाएँ। ये आग्रह अनुरोध हम लोगों ने किया है। इस विषय पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कहा गया? जिलाधिकारी महोदय साहब भी महोदया से हम लोगों ने कहा हुआ है, हालांकि उन्होंने इस तरफ कहा कि आप कप्तान साहब को भी इस बारे में बता दीजिए, क्योंकि मुकदमे से जुड़े मामले कप्तान साहब भी देख सकते हैं, तो उन्होंने बात कही है। और जो राजस्व से जुड़ी कुछ नोटिसें आई हैं, जिन लोगों ने भी साजिशें की हैं हमारे खिलाफ, उसमें जिलाधिकारी संज्ञान में लेंगे और मुकदमे के मामलात में पुलिस अधीक्षक साहब इस पर संज्ञान में लेंगे। इसलिए सबसे ख़ास बात धन्यवाद मैं अपने संगठन को दूंगा कि आज संगठन के हमारे वो साथी भी आए जिनके एक साहब हमारे उनका पैर भी खराब है और उनके उसके बाद भी वो बेचारे आए। और हमारे अध्यक्ष जी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद कि आप हमारे संरक्षक संदीप श्रीवास्तव जी खड़े हैं, दुर्गेश अवस्थी साहब हैं, विकास वर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये इनके दम पर हम लोग आए हुए हैं और कलम पर पहरा नहीं होना चाहिए, कलम बिल्कुल स्वतंत्र चलनी चाहिए। तो गलत नहीं, कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं, कोई साजिशन कोई मामला न बने और कोई राजनीतिक हमारा झगड़ा नहीं। ये विवाद सिर्फ खबर को लेकर है और आप भी समझ सकते हैं, आप सभी पत्रकार इसलिए इस बात को जानते हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ और सही लिख रहा हूँ। सही लिखने पर ये विवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पत्रकार ओके तो बोलो उधर। ओके, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का जिला आईटी सेल प्रभारी हूँ। आज कहाँ हैं आप? आज हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह पहरा हो रहा है और मुकदमे फर्जी हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए हैं। हमारे संगठन के संरक्षक महोदय और जिलाध्यक्ष और हमारे सब पदाधिकारी साथी, हमारे जितने पत्रकार साथी इस टीम में आए और इस बात की भी खुशी है कि कम से कम सारे पदाधिकारी और सारे साथी हमारे इकट्ठा हुए। लड़ाई यूँ है कि कुछ पत्रकार भी मानहानि की नोटिसें भेज रहे हैं और कुछ माफिया हैं जिनके खिलाफ हम लोग शहर में खबर कर रहे हैं। उन खबरों को लेकर अन्य तरीक़ों से अन्य लोगों के साथ मिलकर कई प्रकार की नोटिसें और मुकदमा कराने की फिराक में हैं। इस मामले को लेकर कई बार हमारी भी सिविल लाइन चौकी इंचार्ज थाना बदोकर से जांच हुई, मामला असत्य पाया गया और माननीय न्यायालय ने उसको रद्द भी किया। लेकिन फिर भी लोग पीछे लगे हुए हैं और हम लोग सही बात लिख नहीं पा रहे हैं। एक डर है, एक भय है और इसलिए आज हमारे संगठन ने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक से आग्रह हम लोगों ने किया है कि कम से कम अगर फर्जी मामले इस तरह के आएँ तो उन पर आपकी भी नज़र रहे और वो मामले आपके द्वारा रद्द किए जाएँ, उस पर मुकदमे न लिखे जाएँ। ये आग्रह अनुरोध हम लोगों ने किया है। इस विषय पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कहा गया? जिलाधिकारी महोदय साहब भी महोदया से हम लोगों ने कहा हुआ है, हालांकि उन्होंने इस तरफ कहा कि आप कप्तान साहब को भी इस बारे में बता दीजिए, क्योंकि मुकदमे से जुड़े मामले कप्तान साहब भी देख सकते हैं, तो उन्होंने बात कही है। और जो राजस्व से जुड़ी कुछ नोटिसें आई हैं, जिन लोगों ने भी साजिशें की हैं हमारे खिलाफ, उसमें जिलाधिकारी संज्ञान में लेंगे
और मुकदमे के मामलात में पुलिस अधीक्षक साहब इस पर संज्ञान में लेंगे। इसलिए सबसे ख़ास बात धन्यवाद मैं अपने संगठन को दूंगा कि आज संगठन के हमारे वो साथी भी आए जिनके एक साहब हमारे उनका पैर भी ख़राब है और उनके उसके बाद भी बेचारे आए और हमारे अध्यक्ष जी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद कि आप हमारे संरक्षक संदीप श्रीवास्तव जी खड़े हैं, दुर्गेश अवस्थी साहब हैं, विकास वर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये इनके दम पर हम लोग आए हुए हैं और कलम पर पहरा नहीं होना चाहिए, कलम बिल्कुल स्वतंत्र चलनी चाहिए, गलत नहीं, कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं, कोई साजिशन कोई मामला न बने और कोई राजनीतिक हमारा झगड़ा नहीं। ये विवाद सिर्फ खबर को लेकर है और आप भी समझ सकते हैं, आप सभी पत्रकार हैं इसलिए इस बात को जानते हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ और सही लिख रहा हूँ, सही लिखने पर एक विवाद है। आज कहाँ पे वो तो आगे आपके एलआईओ को दिया गया था, वापस एसआईओ को किया जा रहा है। लोग ये जरा मुझे वापस दे दीजिए तो भैया ना, खबर वही क्योंकि अभी और भी काम है ना। हमारा पत्रकार उजागर करता है, धमकियाँ मिलती हैं, झूठे मुकदमे और झूठी स्थिति बचाने की कार्रवाई की जाती है। नहीं होता कि न्यायालय के माध्यम से परिवार दाखिल किया जाता, हालांकि माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया और झूठे मुकदमे को रद्द कर दिया। इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आए दिन जो विरोधी पक्षकार हैं नोटिस देते हैं, क्रमण शामिल कराते हैं और मानसिक हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमारा संगठन संकल्प है, संकल्पबद्ध है। इसीलिए आज हम जनपद मुख्यालय में आकर के जो हमारे पत्रकारों की समस्या थी उससे बिंदुवार चिन्हित करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदया को तथा पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया है और उन्हें संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है ताकि किसी पत्रकार के साथ कोई कार्रवाई न की जाए। धन्यवाद।